मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी पूज्यजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं स्तुति के उपरांत रामचित मानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कान से एक नहीं पंचायती रूप में कहें ऋषि लोग। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, अकरिये राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, परंतु रघुपति भगति बिना सुख नाही। उपमा क्या दे दिए हैं? कमठ पीठ जामहि बरुबारा। कछुआ पीठ पर बाल नहीं होता है, कहीं हो जाए। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। बंध्या कहते जिसको पुत्र नहीं है, एक भी पुत्र पुत्री, तो मारेगा कैसे उसका बाल बच्चा? ये असंभव है, कहीं संभव हो जाए। बंध्या सुत बरु काहू मारा, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। नभ कहते आकाश में फूल नहीं फूलता है, फूल फूलता धरती पर। असंभव है कि आकाश में फूल जाए। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, परंतु जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। बारी मथे घृत होई बरु, बारी कहते पानी को। पानी के मथे से घी नहीं होता है, कहीं हो जाए। वारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते बालू के मथे से कहीं तेल नहीं होगा, नहीं हुआ है, कहीं हो जाए। सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिनु हरि भजन ना भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। ये कह दिया। संसार में सभी सुख ही चाहते हैं और दौड़ भी लगा रहे हैं, फिर भी अशांत हैं। हमारे आराध्य कभी कभी मौज में सुनाते थे, साधारण व्यक्ति के नहीं, विश्व विजेता कहलाने वाले सिकंदर की कहानी। जब भारत आया, रावी नदी किनारे के महात्मा ध्यान कर रहा था, चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहा था कि बाबा शांति नहीं है। इतने बड़े होने के बाद भी शांति नहीं है। महात्मा जी ने कहा था कि अरे, जिधर जाने से शांति मिलती है उधर तुमने एक बार झांका नहीं। झांकने का मतलब होता है जैसे आपकी तरफ देख रहा हूं, उल्ट के पीछे देखो। नहीं कहता जा रहे हैं कहीं, झांक रहे हैं कहीं। तो जिधर जाने शान उधर तुमने झांका नहीं, तुम तो उधरे डर रहे हो। जिधर अशांति तुम्हें शांति मिलेगी कैसे? सिकंदर ने कहा था बाबा उपाय बताइए, तो शांति मिलने का उपाय क्या है? उच्च कोट के संत थे हमारे आराध्य देव की तरफ से। देख लिया
कि इनकी आयु तो समाप्त हो चुकी है और चला है शांति खोज, क्या करेगा? कहा तुम्हारे पास समय ही नहीं बचा शांति खोज करने की, तुम्हारे पास तो अब इतना भी समय नहीं बच पाया है कि अपने देश लौटने पर तुम अपनी मां का दर्शन कर सकोगे, यह भी समय नहीं बचा है, तो शांति खोज क्या करेगा? तुमने जितने को आंसू पुत्रहीन किया है, पिताहीन किया है, पतिहीन किया है, उन लोगों के आंसू पोछो तो पोछो, समय नहीं है। साथ में डॉक्टर लोग भी थे, फौज तो थी, बीमार हो गया भयंकर, समझ गया लगता है महात्मा की बात सत्य हो जाएगी। डॉक्टरों से कहा कि बाबू मैं विश्व विजेता, आधी संपत्ति दे दूंगा, कम से कम मां का दर्शन हो जाए, इतना देर बचा लो। डॉक्टर लोगों ने कह दिया तुम कहते हो आधी संपत्ति दे दूंगा, मैं कहता हूं तुम अपनी पूरी के पूरी संपत्ति दे दोगे तो मुझ में वह क्षमता नहीं है कि तुम्हारे सांस में मैं एक सांस भी जोड़ दूं। लेकिन अब सोच किया, एक सांस इतनी कीमत कि पूरे संपत्ति देने पर नहीं मिलेगा, इस सांस को मैं लूट घसेट में नहीं खा पाता, तो कम से कम अब मेरे बाद के लोग भी चेत जाए, संभर जाए, अधर्म से हट जाए, धर्म में लग जाए, पाप से हट जाए, पुण्य में लग जाए, दानवता से हट जाए, मानवता में लग जाए, कुकर्म से हट जाए, सुकर्म में लग जाए। इसलिए मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर दीजिएगा। शरीर छूटने पर और बाहर कर दिया था और लिख दिया था वहां कि लेकर वह भी न गए कुछ जो दुनिया के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। एक कौड़ी भी साथ जाने वाला नहीं, जो साथ जाने वाला है उसे तो लात मार के धकेले हुए हैं, और जो छूटने वाला उसके लिए रात दिन बेचैन है। इसीलिए कहते हैं चेतो स्मरण कर मन राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। बड़े भाग नर देही पाई, तापर भी नहीं करे कमाई। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, तुम किसके हो कौन तुम्हारा, किसके बल हरि नाम विसारा, सब देखन ही के नाते हैं। इसलिए सुमरन कर मन राम नाम, सुमरन का हल ज्योतिए, बीजा नाम जमाए, तो खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, तो निष्फल जाए। फिर कहते नाम सुमर नर बाबरे, ए पागलो, जुक्ति जान के संसार का संहारते सुमरन करो। नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा नो दहियारी। यह माया कहो कौन के केकेरे संग लागी रे, गुदरी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। तो सुमरन में बल है, सुमरन में बल है। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कह कबीर सुमरन किए तो साईं माही समाए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, तो कह कबीर वा दास को कौन सुने फरियाद। इसलिए सुमरन आप सुने हो, कभी याद आ जाएगी। द्रौपदी के सामने 55 पति था, एक नहीं। अब 5 पति 10-10 हजार हाथी बल रखने वाला। थोड़ी सी गलती हुई थी कि अंधा का बेटा अंधा कह दी थी दुर्योधन को। एक कटु बात हो गई, यहां पाप हो गया। बाण से पाप हो जाता है। ससुर के प्रति ऐसी कटुबानी कहना महापाप है। धृतराष्ट्र अंधा था, दुर्योधन अंधा नहीं था।
पानी में गिर गया, कह दिया क्रोध में लोग अबोध हो जाता है, अब प्रतिशोध भावना जग जाती है। वहां सोचता है कि मैं बड़े से बोल रहा हूं कि छोटे से, बाप से बोल रहा हूं कि भाई से, होश नहीं रहता है। कह दिया अंधा का बेटा अंधा, क्रोध हुआ दुर्योधन को, और आगे जुआ खेला है, जीत लिया है, का घसीट के लाज दासी मेरी है। सभी बूढ़ी गोतली यहां पांचों पति पुकार रही है, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महा दुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम सभा में द्रौपदी रोई। जब अंत में कहती है हे घटघट, बात देख जब कोई सहायता करने वाले नहीं हैं, तब पहले तो कहती दुख हरो द्वारिका नाथ, अंत में कहती है हे प्रभु, हे घटघट वासी, कहां हो प्रभु, रक्षा करो, दुनिया में आपके बिना मेरा अलावा कोई नहीं है। जैसे कहती है घटघट में से रक्षा करो कि वसन रूप है श्याम, भगवान वस्त्रे बन गए, और 10,000 हाथी के बस शेष हो गया, सारी खत्म नहीं हुई। एक कभी कहना पड़ा, ये नारी है कि सारी है, अब सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, पता नहीं चला। और उबार हुआ कैसे, हृदय से सुमरन की, हृदय के सुमरन, इसलिए सुमरन में बल है, और एकनिष्ठ होकर के